सब योगा की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी देर क्यों भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। बात खत्म, आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा की यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने योगा के बारे में जाना, कुछ बाबा रामदेव तक का नाम यहाँ ला के दे रखा है, यहाँ पर सारा चीज दे रखा है, सदगुरु तब का सबका दे रखा है, आप पढ़ लेना उसको। बट लास्ट हमारा यही था कि यदि हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा की, तो कर्म कर्म योग था, भक्ति योग था, ज्ञान योग था, रज योग था, हठ योग था। तो एक एक करके हम जानेंगे। जैसे कर्म योग में क्या था, द पाथ ऑफ एक्टिविटी फॉर डायनेमिक पर्सनालिटी। कर्म कीजिए, कहते हैं ना कर्म करना बहुत जरूरी है। तो आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो, भगवत गीता में भी लिखा गया है। तो सोचिए कि जब आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छी चीजें तो आउटपुट भी अच्छी आएगी। तो इसलिए कहता है इसमें कर्म योग, भक्ति योग में भक्ति का है, एक पाथ है, लाइफ है इसका अपना। ज्ञान योग, रज योग, हठ योग जिसमें बैलेंस करना होता है मेंटल फिजिकल सब्सटेंस सबका, है ना। तो आगे बात करते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्म योग के बारे में। किसको जानते हैं? कर्म योग के बारे में। यदि आप कर्म योग की बात करते हैं, कर्म योग इज द फर्स्ट योगा डिस्क्राइब इन द उपनिषद। उपनिषद क्या है? हमारा एक पौराणिक ग्रंथ है। उपनिषद में ये प्रेजेंट है। कर्म इज ट्रांसलेटेड, कर्म का मतलब होता है एक्शन, करना, विच वी परफॉर्म कॉन्सिक्वेंसली और अनकॉन्सिक्वेंसली। कर्म योग इज एक्चुअली द योगा ऑफ डायनेमिक मेडिटेशन। It is performance of our daily work with constant awareness without any expectation and reward. रोजाना जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, जिसमें ना हम कोई रिवॉर्ड मिलता है, इसमें उम्मीद ही नहीं हम नहीं कर सकते, ना हम कोई एक्सपेक्ट करते सकते इन चीज़ों का। बट ये है कि भाई जिंदगी है, काम करना है। जैसे संजय दत्त के जो पिताजी थे सुनील दत्त, तो संजय दत्त के जो ड्राइवर थे उसको बोला था गाड़ी में ही गाना बजना चाहिए। आपने देखा होगा संजू मूवी। जिंदगी में मतलब रहना है तो काम करो प्यारे, काम 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 करो प्यारे, है ना। तो ये उसका था कि भाई काम करना होगा। तो ये कर्म योग का मतलब है कि ऐसा नहीं खाली 2 मिनट 10 मिनट योगा कर लिया, नहीं, आप डेली लाइफ में जो काम करते हैं ना वो भी एक योग का ही पाथ है, लेकिन आप अच्छा काम कीजिए। By totally absorbing the self in the work at hand and we tend to reduce the power of ego। अपने अंदर के ईगो को कम करना है, क्योंकि लोग ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, कुछ भी कुछ बोल दे उसको बुरा लग जाता है। कर्म योग इज नॉट ओनली सेल्फलेस एक्शंस और सोशल वर्क। ये आप नहीं कर सकते सेल्फलेस, खुद के लिए नहीं। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि केवल ये सेल्फलेस एक्शन नहीं है कि भाई चलो हम लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं या सामाजिक रूप से कर रहे हैं। कर्म योग इज एक्शन विथ फुल अवेयरनेस एंड डेडिकेशन विदाउट कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन एज डिस्क्राइब इन भागवत गीता। कर्म योग में कोई उम्मीद आपको नहीं करना चाहिए कि भाई आप रोज ड्यूटी जाते हैं, कौन आपको रिवॉर्ड करता है, अरे वाह भाई वाह ड्यूटी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन आपको रिवॉर्ड करेगा, अरे वाह भाई पढ़ाई। नहीं, हो सकता है कोई कर भी दे, लेकिन वैसे कोई आपको उम्मीद नहीं करनी है। तो भागवत गीता में क्या कहा गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब यार आगे भी देखते हैं, जब मूवी पहले स्टार्ट होती तो इससे स्टार्ट होता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर एक कर्म ही जो है सब कुछ है और कर्म ही आपका भाग्य लिखेगा। तो इसमें लिखा था एग्जाम्पल ऑफ कर्म योगी इज स्वामी शिवानंदा सरस्वती। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भक्ति योग की बात करते हैं। तो इस तरह से कर्म योग इज द पाथ ऑफ वर्किंग सर्विस, इस तरीके से बैठ के किया है। इसके अलावा है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है? द वर्ड भक्ति कम्स फ्रॉम द रूट भज। भज का मतलब होता है टू लव, टू सर्व, प्यार करना, सर्व करना, समझ रहे? इसको और छोटा करते, ठीक, इतना। अरे कहाँ चला जा रहे हो भाई, रुक जाओ। तो सर्व करना, प्यार करना, इट इज एन इमोशन। ये एक इमोशन है, एक आप बोल सकते हैं कि भैया ये जो है एक भाव है। वेन योगा कंबाइंस विद भक्ति इट बिकम्स भक्ति योगा। और जब भक्ति के साथ योगा डालते हैं तो इसको भक्ति योगा कहते हैं। भक्ति योगा इज टू
आप बोल सकते हैं चैनलाइज इमोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अपने जैसे चैनल होता है ना टीवी का रिमोट, उसको चैनल को बदलते हैं। तो जब भक्ति में आते हैं तो आप अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं। आवर इमोशंस ओवरफ्लो आवर एक्सप्रेशंस। देखिए एक दिन में 60,000 विचार आता है, 60,000 बातें दिमाग में आती है, सोचिए। तो अगर उसमें पॉजिटिविटी कम होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो। बाय प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा दिस इमोशन वुड बी डायरेक्टेड चैनलाइज्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स अ डीटी गुरु, जो भी आप सुटेबल ऑब्जेक्ट बोल लीजिए। दिस इज द योगा ऑफ डिवोशन, इट इज वेरी सिंपल एंड कॉमन। ये बहुत ही आसान है, जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान लगाना है और उनको ध्यान लगा के जो इस पे अपने आप को मेडिटेशन करनी है। द कंपोनेंट्स ऑफ भक्ति योगा इज भव, भक्त कहते हैं, इष्ट कहते हैं। इन दिस पाथ भक्त किल्स इज ईगोइज्म थ्रू सेल्फ सरेंडर और आत्मसमर्पण। मतलब खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और अंदर के सारी चीजों को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब किसका फोन आ रहा है भाई? चलिए बाद में उठा लेंगे जिनका भी फोन रहेगा। दिस पाथ ऑफ लव डिमांड्स एन एंडलेस पेशेंस एंड इंडोरेंस एज सीन इन द लाइफ ऑफ मीराबाई में देख लीजिए। भक्ति एब्जॉर्ब करता है वन सेल्फ कंप्लीटली इन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन। जो भक्त होता है, मीराबाई भक्त है, और बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगी जो है भक्ति योग में ही कट गई। इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स डिसअपेयर, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, द पाथ ऑफ हायर अवेयरनेस। मतलब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली जितनी चीजें योगा का मीनिंग यही जा रहा है कि अपने अंदर को समझना ही योगा है। योगा इसलिए करते हैं ताकि अंदर को हम समझ पाए। हमें खुद को समझने में ही जो है ना बहुत साल लग जाते हैं। हम बाहरी दुनिया को समझ सकते हैं, पर हमें जब बात आती है खुद को समझने की तो वहां पर जो है हम उसमें फेल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होता है जो मिरर में अकेले में खुद से बातें करता है, वो बहुत ही अंदर से स्ट्रांग होता है वो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे उठ के मिरर में बात करने लगा ताकि लोग कहीं से बहुत उतर गया है। तो यहाँ पर ओपन करता है डेवलप लव विद इन अस बट लव डज नॉट ग्रो विदाउट फेसिंग हेट्रेड, जेलसी, ग्रीड, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। ये चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू कंट्रोल दिस नेगेटिव फीलिंग्स इफ वी विश टू क्लेम अप इन दिस पाथ। यदि इस पे हम जाते हैं तो इस तरीके से भक्ति योग का जाता है। योगेश्वर कृष्ण एग्जाम एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्त इन गीता इन चैप्टर 12। देयर आर 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति एक्सप्लेन इन भागवतपुरम। तो 9 में जो है ये इस तरीके का 9 यहाँ दिया गया है। सबसे पहला जो है आपका श्रवणम। श्रवणम का मतलब होता है सुनना, श्रवण करना, है ना। कीर्तनम, कीर्तन करना, जाप करना। स्मरणम, स्मरण करना, किसी का ध्यान लगाना। और क्या लिखा है? पद सेवनम, पद सेवनम। अर्चनम, अर्चना करना। वंदनम, वंदना करना। दस्य, सख्य। और आत्मानिवेदनम। इस तरीके से 9 है, कुछ के मीनिंग तो खैर मुझे भी नहीं पता। तो इस 9 तरीके का एक्सप्लेन किया गया है भक्ति का भी। ज्ञान और क्या लिखा? जना योगा। ज्ञान योगा इज द पाथ ऑफ इंक्वायरी, इट इज नॉट द पाथ ऑफ इंटेलेक्ट एज इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड। अब क्या चीज है ये? इन दिस पाथ वन एक्वायर्स अबाउट द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वंस ट्रू नेचर। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के नेचर को ही नहीं पहचान पाते हैं। दिस पाथ इज ओपन फॉर एवरीवन, सबके लिए पाथ खुला है, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस पाथ को अडॉप्ट कर पाते हैं। सो ज्ञान योगा मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिव अवेयरनेस विच ब्रिंग सच क्लोजर टू आवर इनर नेचर। अपने आप को जानना एक नया जन्म देता है आपको अंदर से। जैसे भगवान बुद्ध जो है बिल्कुल अपने आप को, साधु तपस्या लोग कहते हैं ना भगवान का नाम 2 मिनट ले लो। इसी 2 मिनट कहाँ, तो कभी भी भगवान का नाम लेते हैं दिमाग कभी पढ़ाई पर जाती है, दिमाग कभी मॉल में चला जाता है, दिमाग कभी खेलने पर चला जाता है, दिमाग कभी पैसे पर चला जाता है। कहाँ भगवान का ध्यान आप 2 मिनट में ढंग से ले पाते हैं? इंसान या तो कष्ट में होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो भगवान को बहुत दिल से याद करता है वो, समझ रहे हैं आप, वरना अदरवाइज तो वो भगवान को कहाँ देखता है वो, समझ रहे हैं। तो इसी 2 मिनट के लिए तो कितने कितने वर्षों तक जो है ऋषि मुनि तपस्या करते थे।
वो तपस्या का मतलब क्या था? अपने आप को ध्यान लगाना, खुद को कंट्रोल करना, अपने आप को समझना। क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो अगर आत्मा में परमात्मा का निवास है तो हम बाहर तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर के भगवान को देखना होगा, अपने अंदर की एनर्जी। भगवान मीन्स व्हाट? एनर्जी। एनर्जी को समझना होगा। अगर आप एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी को आप बढ़िया से फील कर पाते हैं, तो आपके परमात्मा से आपका मिलन हो गया। एनर्जी ही तो है जो आपको महसूस होनी चाहिए। सो intuitive illuminative knowledge is the outcome of this path, Gyan Yoga. The process of Gyan Yoga begins with self analysis. The physical, mental, emotional, intellectual self analysis is a part of technique of Gyan Yoga. For Gyan Yoga साधना करते हैं हम लोग। साधना एक दिन में नहीं होती है भैया, बहुत टाइम लगता है साधना करने में, और मन को बहुत फोकस करना पड़ता है कहीं ना जाए। तुम दिमाग को सोचो, कुछ नहीं सोचेंगे, दिमाग कहेगा अच्छा क्या नहीं सोचना है, दिमाग आपका बहुत चलता है। So we have to maintain the spiritual diary about the requirements of our body, mind and emotions the first out of the day. The practice of सबसे शुरुआत मॉर्निंग में ही किया जाता है साधना ये, क्योंकि शुरुआत में देखते हैं जब आप जितना लेट होते हैं लोगों से मिलते हैं तो दिमाग में कई तरह की बातें आनी शुरू हो जाती है, पर जैसे सो के उठते हैं माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम पे ही ये सारी चीज़ें की जाती है। मॉर्निंग इसलिए उसमें वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। और लिखा है प्राताचार्य जिसको बोलते हैं धारण may be classified as part of ज्ञान योगा एज वेल एज राज योगा। ज्ञान योगा इज एक्चुअली सप्लीमेंट ऑफ ध्यान, यानी मेडिटेशन का एक पार्ट है। और सो इफ ज्ञान एंड ध्यान आर कंबाइंड कर लिया जाए तो इसको समाधि कहते हैं। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, समाधि में लोग जाते हैं ना तो समाधि में एकदम बैठ जाते हैं वो, अब सालों साल तक बैठना, खाना पीना कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला था आपको, एक वर्ड यूज किया था एनर्जी। खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। पानी क्यों पीते हैं? एनर्जी के लिए। तो अगर आप नेचर की एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो एक टाइम शरीर इतना दिन तक होता है कि शरीर रहता है, तो उसी को हम लोग समाधि कहते हैं। बोथ महर्षि रमन एंड श्री अरविंदो वर ग्रेट ज्ञान योगीज। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले हमारा जो घर है वो पहाड़ के नीचे है। तो कुछ एक ग्वाला था, वो अपने गायों को चरा रहा था। तो उसने देखा कि पता नहीं कहाँ से, जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ बड़ा चट्टान टाइप का होता है, तो वहाँ से 2-3 जो है साधु ऋषि मुनि जो कहिए वहाँ से निकले। तो उसने मदद वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो इसको ले तो गए, वो इतना समझ में आया कि चट्टान के अंदर गया है, लेकिन कैसे गया इसको समझ में नहीं आया। और इसको कोई जड़ी बूटी दे दिया था, इसको भूख ही नहीं लगती थी, शरीर भी ठीक रहता था। तो ऐसी बात नहीं है, हमने शुरू से आपको कहा है कि ऋषि मुनि जो थे वो वैज्ञानिक थे, बड़े ही वैज्ञानिक तरीकों से और साइंटिफिक तरीके से हमारा आज का लाइफ डिजाइन किया उन्होंने, जो हम भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में हम लोग जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शादी विवाह का ले लीजिए, हल्दी लगाने का रस्म जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया को मारता है और सुंदर बना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, उस पर जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। खाने पीने से लेकर उठने बैठने, कब सोना है, हर एक चीज़ को जो है लाइफ में जो डिजाइन किया गया है वो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है। और आज के साइंस को उतना डेवलप करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। समझ में आ रही है आपको बात? इसलिए अपने ट्रेडिशन पे, अपने अगर कोई गाँव के लोग आपको बताते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आप उसको अंधविश्वास कहकर या पुराने जमाने के ख्यालात ऐसा कहकर अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ हैं। देखिए वो तो बेचारे, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन है तो साइंस ही। लेकिन आप बिना जाने बिना समझे, ठीक है, उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रूवन नहीं कर पाते हैं कि हाँ भैया ये साइंटिफिक नहीं है ना। जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे पति मरेगा तो पत्नी को ही मार दिया जाएगा जिंदा, तो साइंटिफिक तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो इसने हमें समझ में आई, तो हमने कहा ये कुरीति, इसको हटा दिया जाए। बचपन में शादी करने का सिस्टम था, कुरीति थी, हटा दिया जाए। हालांकि आजकल तो लोग निब्बा निब्बी जानते ही हैं, निब्बा निब्बी लव अफेक्शन के आजकल चल रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ को ठुकराने से पहले एक बार सोच समझ लेना कि वाकई में ऐसा तो नहीं जो साइंटिफिक है कि नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको। जरूरी नहीं कि हर चीज़ साइंटिफिक हो, जरूरी नहीं ये भी नहीं कि जो चीज़ आप अंधविश्वास कर रहे हैं वो साइंटिफिक ना हो। तो इस तरीके से इसमें जन योगा यानी कि ज्ञान योगा में जाते हैं तो आराम से बैठ के इस तरीके से बैठते हैं, इस मुद्रा में बैठते हैं। हठ योग की बात करते हैं। इन द योगा उपनिषद हठ योग इज डिस्क्राइब्ड
as means of attaining physical and mental purification and balance। फिजिकल शरीर का और मेंटल प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। हठ योग इज द मोस्ट कॉमनली नोन योगा एंड एक्चुअली इट इज द योगा ऑफ चैनलाइजिंग प्राणा इन द बॉडी। प्राण, अंदर जो प्राण होता है, अंदर प्राण मतलब वायु होता है, तो वायु को क्या करता है, चैनलाइज करता है टू डेवलप बैलेंस बिटवीन प्राण शक्ति एंड लिखा है चित्त शक्ति। तो मन कहते हैं मन और चित्त, एक मन होता है एक चित्त होता है, तो प्राण शक्ति अंदर का वायु का प्रवाह और चित्त शरीर का है, दोनों को बैलेंस करना है। लिखा है द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन हठ योग इज हठ योग प्रदीपिका बाय योगी स्वटमर्मा। अनदर योगी गोरक्षनाथ इज नोन एज गोरक्षा संहिता। थर्ड वन इज गरनडा संहिता, महर्षि गरनडा ने किया था। द एम ऑफ हठ योग इज प्यूरिफाई द बॉडी। बॉडी को, नाड़ियों को, अंदर नाड़ियां होती है ना, उसको प्यूरिफाई करना होता है हठ योग में, सबको प्यूरिफाई करना। कितना साइंटिफिक है। मैं तो ये पढ़ा के अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारा देश, हमारा भारत, हमारे जो परंपरा, हमारी चीज़ ऐसे नहीं कि आँख खोला और कुछ भी बोल दिया कि ये कर लो वो कर लो। कितना एनालाइज किया होगा, सोचा होगा, फिर परफेक्ट तरीके से। लोगों को साइंस समझ में ना आती थी, इसलिए उनको जो एक परंपरा से जोड़कर दे दिया। गजब, धन्य है हम लोग कि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हम भारतीय परंपरा को हमें बिल्कुल बिना शर्मिंदगी के आगे बढ़ना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। So according to Hatha Yoga concept, in order to purify the mind, it is necessary for the body as a whole to undergo process of absolute purification। पूरा purification करना है। Hatha Yoga is also known as the science of purification। In the text 6 type of क्रियास यानी टेक्निक, क्रिया होते हैं प्यूरिफाई करने का। तो सत्कर्म भी आप बोल सकते हैं इसमें, जिसमें इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें सबसे 6 में पहला आपका दिया है धौती, फिर बस्ती, देन आफ्टर नेति, फिर नौली, फिर त्राटका, फिर कपाल भाती। कपाल भाती सबसे फेमस। बाबा रामदेव कैसे करते थे, पेट को ऐसे 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 करते थे, तो कपाल भाती। तो उनमें से जो है था बहुत सारे इसमें है, जिसमें कपाल भाती सबसे ज्यादा फेमस। और कपाल भाती जो है सभी बीमारियों का उपाय है। अनुलोम विलोम हो गया, यहाँ पर इस तरह से होता है ये। तो अकॉर्डिंग टू सम अदर कॉन्सेप्ट, क्लासिकल आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हठ योग प्रैक्टिस। द इंटरप्ले ऑफ द इनर एनर्जी, यानी हठ योग में क्या होता है कि अंदर के अंदर प्राण को, एनर्जी को आप महसूस करते हैं अपने अंदर। हायर कॉन्शियसनेस जो होता है ना, एक होता है आप बोल सकते हैं कि आपका एक आगे का माइंड हो गया है ना, कॉन्शियस, पीछे कॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। हार्मोनी बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस। देखिए यहाँ पर क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हठ योगा इज टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनी बिटवीन द टू ग्रेट फोर्सेस। एक होता है ईडा, एक होता है पिंगला। सन एंड मून बोलते हैं। सन गर्म होता है और मून जो होता है ठंडा होता है। तो हमारे अंदर भी जो होता है, हमारे अंदर भी बैलेंस बनाना पड़ता है। आयुर्वेद में जब जाएंगे तो शरीर में जो होता है उसको बैलेंस बनाना होता है। तो हमारे अंदर में जो उष्मा है और जो ठंडापन, दोनों को लेकर चलना होता है इन ए वेरी फिजिकल वे। हार्मोनी बिटवीन सिंपैथिक, प्राण सिंपैथिक, नर्वस सिस्टम, ये सबको करना है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ हठ योग, फर्स्ट बी टेंड टू प्यूरिफाई द एनर्जी पैटर्न एंड बैलेंस। पहले तो एनर्जी को पैटर्न बैलेंस करते हैं। When this energy pattern is under control, then one can direct one's mind into concentration। फिर उसको concentration में फोकस कर सकता है। यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज योगा। यूनियन मतलब एक करना होगा, शरीर और माइंड को एक करना होगा। इसको ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ऑकर्स इन अजन चक्र। अजन चक्र एक होता है। द अवेकिंग ऑफ कुंडलिनी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हठ योगा। कुंडलिनी का होता है। कुंडलिनी का हर कोई नहीं कर सकता है। इसमें कई सारे टाइप दिए, ऐसे 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 कर कई तरह का दिया है इसमें। राजयोग की बात करते हैं। राजयोग इज द पाथ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इट इज द पाथ इन विच वन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट रियल्म्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, है ना। समझिए यहाँ पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इससे भी जो आगे जाता है यहाँ पर। राजयोग विल बी डिस्कस इन डिटेल इन लेसन ऑफ अष्टना योग में, यहाँ पर अष्टन योग में। बाकी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इस तरह से राजयोग इस तरीके से होता है, बैठ के करते हैं भैया, अलग तरीका इनका है। इसके बाद जो है यौगिक फिजियोलॉजी की बात करते हैं, यानी प्राण शोध की बात करते हैं। नहीं, पंचक्र, चक्रोसो,
चकोसा, चकोसा हो गया ना, पंचकोसा की बात करते हैं हम, पंचकोसा ये हो गया ना, पंचकोसा हो गया यहाँ पर। वैसे भी कहते हैं ना 5 से हमारा शरीर बना हुआ होता है, वायु, धरती, जल, इस तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू द योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी सेड टू वी हैव 5 लेवल ऑफ एनर्जी। हमारे देखिए एनर्जी तो हमारे पास ही है, लेकिन अपनी एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते हैं। उस जरिया है योग महसूस करने का, लेकिन एनर्जी कितने तरह की होती है। तो वी हैव द 5 लेवल्स ऑफ एनर्जी और बॉडी विच रेंजेस फ्रॉम द मोस्ट ग्रोस टू द मोस्ट सब्सटल। सो दीज आर कॉल्ड पंचकोश बोलते हैं, टू 5 स्थित बोल सकते हैं, लेयर बन जाता है ये। लेट्स डिस्कस द पंचकोश इन डिटेल। इसके डायग्राम को देखिए तो सबसे पहला लेयर, जो सबसे अंदर का लेयर आपको दिख रहा होगा, सबसे अंदर का बॉडी का है, वो एक एक करके बात करते हैं। 5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए लिखा है क्या लिखा हुआ है, आनंदमय कोश लिखा हुआ है, आनंदमय कोश सबसे अंदर जो है। उसके ठीक इसके ऊपर जो एनर्जी का लेवल जो आपका है वो आपका है विघ्नमय कोश है। उसके 3rd लेवल का जो है वो मनोमय कोश है। 4th वाले में जो है प्राणमय कोश है, और सबसे लास्ट में जो है वो अन्नमय कोश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है हर चीज साइड देखते हैं। जो खाना खाते थे लोग पहले नीचे से पानी गिराते थे ऐसे करके, जल, अभी वो तो अपने किसी इष्ट या किसी के नाम से गिराते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस है। पहले क्या था, मिट्टी का घर होता था तो कीड़े मकोड़े ना आए, इसीलिए खाने के चारों तरफ इस तरह से जल गिराया जाता था और ध्यान लगाया जाता था। तो मैंने कहा ना, कोई भी चीज करने से पहले किसी भी गांव वाले को जाहिल, गवार, अंधविश्वासी, अनपढ़, है नहीं, मंदबुद्धि, या तुम ऐसे ही फॉलो करते हो हम शहर वाले, ये कहने से पहले जो है 100 बार सोच लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाहिल गवार हो। जाहिल गवार का मतलब तुम्हारा साइंस जाहिल गवार है, जो उसकी औकात नहीं है जो वो फॉलो कर रहे हैं। जाहिल गवार वो हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज वो फॉलो कर रहा है और जिन्होंने भी इस परंपरा को लाया वो जाहिल गवार नहीं थे, वो बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिस्टम को डाला है। तो आपका सामना उस व्यक्ति से नहीं है, उसके किए गए एक्शन से है, और वो एक्शन उसने नहीं दिया, एक्शन किसी और ने दिया है जो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए सोच समझ के कोई भी काम करना। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो है अन्नमय कोश यहाँ पर है। अन्नमय कोश या फिजिकल सेहत बॉडी का बोलते रेफर करते हैं। फूड सेहत हो गया, डिपेंड ऑन फूड, वाटर एंड एयर। दिस ग्रोथ यानी फिजिकल बॉडी मेड होता है मसल्स, बोन, ब्लड, है ना, इन चीजों का बना होता है। उसके बाद जो है प्राणमय कोश की बात करते हैं। इट इज विटल कोश या प्राणिक बॉडी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, सो दीज 2 कोश, अन्नमय और प्राणमय कोश, कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना देता है, बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर। दिस सिस्टम टाइम्स रेफर्ड एज आत्मपुरी, इसी को आत्मा जहां रहता है आत्मपुरी कह सकते हैं। द प्राणिक बॉडी is more subtle than physical body, but pranic body or physical body influences each other and can't exist alone। अकेले नहीं रह सकते हैं ना। हमारा शरीर कहते हैं ना, आज तक आत्मा का पता नहीं चला, लेकिन दोनों का रहना है। ऐसे शरीर का भी क्या करोगे, इसके अंदर आत्मा ही ना हो, मरा हुआ व्यक्ति। द बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ योगा टेक्निक इज प्राणिक बॉडी एंड दिस बॉडी सपोर्टेड बाय 3 मोर सबस्टल बॉडीज, पंच, प्राण, नाड़ी और चक्र। ये 3 होता है, पंच, प्राण, नाड़ी और चक्र। प्राण इज द लाइफ फोर्स ऑफ विटल एनर्जी बोलते हैं। साइंस ने भी अब तो मान लिया है, साइंस ने भी मान लिया है भाई। जिसको अपने ही चीजों, कल्चर को आपको अगर पढ़ने में शर्मिंदगी लगती है और आपको विश्वास नहीं होता है, तो विटल एनर्जी, विटल फोर्स साइंस में पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, बायोलॉजी में पढ़ना होता है, वो विटल एनर्जी होती है, इसको आत्मा आप कहते हैं। प्राण इज संस्कृत वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट मोशन। द प्राणायाम कोर्स इज मेड ऑफ 5 मेजर प्राण विच आर कलेक्टिवली नोन एज पंच या 5 प्राण। प्राण, अपना, समाना, उड़ना और व्याना, ये इस तरह से इसमें है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर है मनोमय कोश की बात करते हैं। द मेंटल स्टेट परफॉर्म मेंटली साइमल्टेनियसली फंक्शंस करता है, होल्ड करता है 2 ग्रोसर्स कोश का। इट एक्ट्स एज मैसेंजर विद इन द ईच बॉडी। मतलब देखिए कितना डिटेल है। इट्स ऑल्सो साइंस, इट्स पार्ट ऑफ साइंस, इट्स नॉट ओनली अ मीथ। आई जस्ट ओनली से टू यू। अब इंग्लिश में कितना अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत सर मजा आ गया, लेकिन वही हिंदी में बोलते हैं तो भारत के लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं भारत के लोगों की सोच बता रहा हूँ। थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो उनको शर्मिंदा लगता है या बड़ा अजीब सा लगता है, ये इन चीज़ों को बकवास मानते हैं।
पर आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो विद्यार्थी हैं, आपको तो समझ में आ रहा होगा। इट एक्ट्स एज मैसेंजर विद इन ईच बॉडी कन्वेइंग द एक्सपीरियंस एंड सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब इंट्यूटिव बॉडी हो गया। मेडिटेटिव प्रैक्टिस करके इसको आप मनोमय कोश की एनर्जी को और अच्छा कर सकते हैं। विज्ञान में कोश की बात करते हैं यहाँ पे, इट इज द astral state of intuitive body. The body is initiations pervades मनोमय कोश and is more subtle than that. When this state is awake, जब ये हो जाता begin to experience institution which develop wisdom. तो कहते हैं बुद्धिमानी जाग जाती है अगर ये एनर्जी आपके पास आती है। तो आपके अंदर जो कहते हैं ना, मुझे कुछ हो इंटेंशन तो हो रहा है, ऐसा कुछ करके बोलते, तो बुद्धिमानी जाग जाती है। और आनंदमय कोश जो कि सबसे लास्ट का हो गया आपका, तो दिस इज द ब्लिसफुल स्टेट मोस्ट सब्सटल एंड फाइनल, इज बियॉन्ड ऑल डेफिनेशन। डेफिनेशन से परे है, इसको डिफाइन आप नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नारी और चक्र की बात करते हैं। देखिए, नारी होता है और चक्र होता है। अभी टाइम तो है। द चैनल ऑफ प्राणिक करंट विच फ्लो थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड नारी। देखिए क्या बोलता है, फिर से बोल रहा हूं, जो चैनल प्राणिक करंट होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है उसको नाड़ी कहते हैं। नर्व एंड नाड़ी आर टू डिफरेंट थिंग। नर्व अलग चीज है, नाड़ी अलग चीज है। नाड़ी प्रोवाइड करता है एनर्जी, कैरी करता है प्राण को एवरी डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट देयर आर 72,000 और मोर नाडीज थ्रू विच प्राण इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। 72,000 से ज्यादा है। अमॉन्ग द 72,000 3 नाडीज आर मोर इंपॉर्टेंट। एक तो इडा नाड़ी होता है जो चैनल करता है मेंटल एनर्जी को, ठीक है। पिंगल नाड़ी होता है जो चैनल करता है विटल एनर्जी को, और सुषुम्न नाड़ी होता है जो चैनल करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को। तो डायग्राम दिखा होगा ये इस तरह से, ये हाँ अलग अलग दिया है, नाड़ी का लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ये आपका शरीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का शरीर है आपका, ठीक है। सबसे नीचे कमर का आप ले लीजिए, कमर सबसे नीचे जो आपको दिखते हैं, सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका पिंगल नाड़ी होता है। उसके ठीक ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इडा नाड़ी दिखता है। और देखिए चक्र बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 चक्र होते हैं। पहले चक्र और दूसरे चक्र के बीच में आपको इडा नाड़ी और पिंगल नाड़ी मिलता है। अगर आप दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें के बीच में देखते हैं तो आपको सुषुम्न नाड़ी मिलता है। इसके अलावा ये आपका चक्र के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे लास्ट का जो चक्र होता है वो सहस्त्र चक्र होता है। ये जिसका शस्त्र खुल जाएगा ना, चक्र खुल जाएगा ना, तो भूत भविष्य वर्तमान, मतलब एनर्जी। एक मूवी था, क्या मूवी का नाम था उसका, लूसी नाम था शायद मूवी का, हॉलीवुड मूवी। उसमें वो एनर्जी को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। तो मेन सारा खेल एनर्जी का है। यू कैन से अबाउट द एनर्जी इन साइंटिफिक, बट if we talk about the pranayam, we are just say chakra, but unfortunately you all understand this as only a myth. It's not like, it's not labeling, it's not, we can't equate the chakra at level 2 in the science, the energy, but this is not true at all. What? Because you have not a proper knowledge to decide that you will have to how equate the chakra with compare with energy. मजा आ गया सुन के आपको, है हाई फाई लग रहा है। इसका मतलब यही है कि चक्र जो है ना, जो एनर्जी है, उसको तुलना आप नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगा उतना। बस यही समझिए चक्र एक एनर्जी होती है। तो ये नाड़ी का लोकेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर जो है फिर चक्र के बारे में यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर अलग अलग चक्र के बारे में दे रखा है। कई तरह के चक्र होते हैं, ये चक्र वो चक्र, बहुत सारे चैप्टर। तो खैर देखिए अच्छा खासा बड़ा चैप्टर, लेकिन ठीक है हो जाएगा। द प्राणिक नेटवर्क विच कॉम्प्राइजेज द प्राणिक बॉडी। कितना टाइम हो गया, 29 मिनट हो गया। विच कॉम्प्राइज द प्राणिक बॉडी इज फुल। क्या करूँ आगे अगले क्लास में बताऊँ या इसको चक्र को भी रहने दूँ? डायग्राम बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर अगले पार्ट में। चलो लास्ट ही है ये, इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ योगा वगैरह है यहाँ पर। एंड देन आफ्टर फिर ये खत्म ही हो गया एक तरह से। क्रिएटिव एस्पेक्ट यहाँ पर है।
ठीक है, अगले क्लास में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर 7 चक्र है, यहाँ पर डायग्राम के साथ है। मैंने पहले बहुत कोशिश किया था चक्र को काम करने का, लेकिन कहाँ फोकस हो पाता। देखिए कुंडलिनी जागरण इसको कहते हैं। सबसे पहला जो है कुंडलिनी शक्ति हो गया, और इसके बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सबसे सातवां हो गया। यहाँ पर इस तरीके का होता है, और इसी पर काम होता था भाई ऋषि मुनियों का। हल्के मत लेना, ये मत सोचना खाली पूजा कट करने वाले लोग हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों को, भारत की परंपरा है वो, सारा साइंटिफिक खेल है उसका। जो साइंस समझ गया वो बहुत कुछ कर देगा, जो लिखा गया है और साइंस की बात नहीं है, यानी साइंस आप ढूंढिए। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द साइंस, साइंस साइंस साइंस। आज बड़ा साइंस साइंस हम लोग करते हैं। उस टाइम पे विज्ञान साइंस का कोई नहीं था, बस ये था कि भैया काम जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, और उसका एक रीजन होता है। साइंस हमेशा रीजन मांगता है, और वो रीजन के साथ होता था, एक पूरी प्लानिंग के साथ होता था। और हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं सर, हमें तो पता ही नहीं चलता है। सुबह उठते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, मस्त एकदम गाना वाना लगाते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद एकदम से जो काम करना करते हैं मस्त। कभी सोचे ही नहीं सर कि हमारा शरीर एकदम इतना फिट है, तो किसमें क्या है सर? खाली हमें मांस दिखता है, हड्डी दिखती है, दिखता है, अंदर तो कभी पहचाना ही नहीं हमने। पहचान सकते हो कैसे? योग के जरिए। जो होगा योगा से होगा। एक बंद बुद्ध और बुड़बक सीरियल कार्टून आता था, अब वो बंद हो गया, तो मैंने उसका बड़ा फैन था, मैं बड़ा देखता था। मोटू पतलू, बंद बुद्ध और बुड़बक, छोटा भीम, मिस्टर बीन का भी मैंने बहुत देख रखा है। सर आप कार्टून देखते हैं? अच्छा, हमें भी कार्टून अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। इसी के साथ मैं इसको यहाँ पर बाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपके लिए सही रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो है एक जो प्राउड कहते हैं, वो प्राउड देश के लिए आ रहा होगा और अपने पूर्वजों के लिए आ रहा होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।